Hello students, this is the fourth part of the chapter Control and Coordination. We have discussed about the nervous system in our body. Now we will discuss हार्मोनल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनिमल होते हैं उनके अंदर हार्मोन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों काम करते हैं, जबकि इन केस ऑफ द प्लांट्स ओनली हार्मोन सिस्टम वर्क. तो इस चैप्टर में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं नर्वस सिस्टम को. अब हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल सिस्टम को. तो सबसे पहले ग्लैंड्स. हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड हैं जो अपनी सिक्रेशन को बाय द डक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, टीयर ग्लैंड्स हैं. यानी इनकी जो सिक्रेशन होगी वो किसी डक्ट के माध्यम से रिलीज होगी, ब्लड में नहीं जाएगी. जैसे कोई बच्चा रोता है या कोई भी रोता है तो उसके आंसू बाहर निकल आते हैं, तो जो आंसू बाहर आएंगे वो बाय द डक्ट आएगी. एक छोटी सी पाइप नुमा स्ट्रक्चर समझ लो, उसके थ्रू आएगी. एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो अपनी सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर प्रोड्यूस करता है और इसके पास कोई डक्ट नहीं होती. ये पूरा ग्लैंड जो होता है वो ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होता है. कहने का मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रेशन को बाय द डक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट के थ्रू प्रोड्यूस नहीं करता. वो अपनी सिक्रेशन को डायरेक्टली कहाँ प्रोड्यूस करेगा? इन द ब्लड वेसल प्रोड्यूस करेगा. और फिर ब्लड के माध्यम से इसकी सिक्रेशन जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाती है. एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन को हम बोलते हैं हार्मोन. हार्मोन क्या है? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. यानी कि नॉन न्यूट्रिएंट्स, कोई किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब इससे बॉडी से कोई हम एनर्जी नहीं ले सकते हैं. केमिकल है. इंटरसेलुलर मैसेज मतलब सेल के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम करता है, और ये जो प्रोड्यूस होता है बहुत ही कम मात्रा के अंदर प्रोड्यूस होता है. हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करता है, जैसे क्या क्या करैक्टर है. पहली बात तो ये प्रोटीनेसियस भी हो सकता है और नॉन प्रोटीनेसियस भी हो सकता है, जैसे कि अमीनो एसिड या स्टीरॉयड हो सकता है. ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही प्रोड्यूस होंगे और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी नहीं होते हैं और ना ही ओनली एक्सक्रीट होते हैं, लेकिन स्टोर नहीं हो सकते. इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर, कहने का मतलब देयर सिक्रेशन मे बी रेगुलेटेड बाय नर्व्स और बाय द फीड बैक इफेक्ट. इसकी सिक्रेशन जो है वो रेगुलेट की जा सकती है कुछ नर्व्स के द्वारा या फीडबैक इफेक्ट के द्वारा. ये बॉडी के अंदर जो इनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके थ्रू होती है? वो होती है बाय द ब्लड. दे मोस्टली काज लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे कि ग्रोथ होना, बॉडी के बिहेवियर में चेंज आना, उसमें काम करता है.
ये किसी प्रकार की कोई रिएक्शन कैटालाइज नहीं करता, यानी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की रिएक्शन को ना बढ़ाता है ना घटाता है। इसके अलावा ये किसी भी अपने टारगेट ऑर्गन पर उसकी टारगेट ऑर्गन के फंक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो प्योरली एंडोक्राइन भी हो सकते हैं और पार्शली एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। प्योरली एंडोक्राइन का मतलब जो सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड एटसेट्रा। पार्शली जो क्या करते हैं वो पार्शली एंडोक्राइन और पार्शली एक्सोक्राइन, यही कह दो दूसरे शब्दों में जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह के ग्लैंड का काम करे उसे हम पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एग्जाम्पल किडनी है, पैनक्रियाज है, गोनाड्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, हार्ट, लीवर एंड प्लेसेंटा एटसेट्रा। अब हम इन सभी ग्लैंड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि फोर ब्रेन के ये नीचे प्रेजेंट होता है, बेसल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर स्विच बोर्ड या सुप्रीम कमांडर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं। एक्चुअली करता क्या है, ये पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस दो तरीके से प्रोड्यूस होता है, दो तरीके से, या तो वो रिलीजिंग हार्मोन हो सकता है जो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, या वो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा जो क्या करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो इसीलिए इसको मास्टर स्विच बोर्ड, एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और ये क्या कर रहा है, उस मास्टर को ही कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला, मास्टर स्विच बोर्ड का नाम दिया गया है। उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो बहुत ही छोटा, स्मॉलेस्ट, रेडिश ग्रे कलर का होता है, पी शेप्ड ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है बाय द स्टाक और इनफंडिबुलम इन फ्रंट ऑफ द पोंज। जो पोंज होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ब्रेन जो हिंड ब्रेन है उसके तीन पार्ट हैं, जिसमें पहला आता है पोंज, फिर आता है मेडुला और फिर आता है सेरिबेलम। तो पोंज जो फर्स्ट पार्ट है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब ये करता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा रिलीज हो जाए तो जिगेंटिज्म काज करेगा और अगर कम रिलीज हो जाए तो ड्वार्फिज्म काज करेगा। जिगेंटिज्म जब ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। एक WWE का प्लेयर है खली, आपने उसकी फाइट देखी भी होगी, वो बॉलीवुड मूवीज़ में भी आ चुका है। खली 7 फुट से ज़्यादा हाइट है। वो किस चीज़ का नतीजा है, वो एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग का नतीजा है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रिलीज़ हुआ जिसकी वजह से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप उनके घर के मेंबर से उनको देखोगे, उनके भाई को देखोगे या फिर उनके माँ बाप को देखोगे कि उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच 8 इंच समथिंग है, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। ड्वार्फिज्म, आपने कई बौने लोग देखे होंगे, माँ बाप तो अच्छी हाइट के हैं, सही हाइट है, लेकिन
बच्चा जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द अर्ली एज, जिसकी वजह से उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके बाद नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो हमारे लैरिंक्स के सामने या ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ध्यान रखना, दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी। वैसे तो हम कह देते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर है, लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? दैट इज द थायराइड। इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसे बोलते हैं हम थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन के अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है। कई बार ऐड आती है, नमक खाओ। कौन सा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। यूं कह दो कि थायरोक्सिन की सिक्रेशन के लिए जरूरी है आयोडीन का हमारी डाइट के अंदर होना। अगर आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा, और अगर थायरोक्सिन रिलीज नहीं होता तो हमारी बॉडी के अंदर गॉइटर नाम का डिजीज हो सकता है। और गॉइटर में होता क्या है कि जो गर्दन जो होती है, सामने से गला जो होता है वो सूज जाता है। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड ही साइज में बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सोजिश आ जाती है। और जिसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होगा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फैट का भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रेगुलेट करता है थायरोक्सिन। और अगर ये तीनों चीज़ों की रेगुलेशन हमारी बॉडी में सही तरीके से है तो क्या होगा? बॉडी का बैलेंस बना रहेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, वो इंटेलिजेंट भी होगा। लेकिन अगर यही चीज़ कम हो जाती है तो बच्चा जो है वो दिमागी तौर पर वीक हो सकता है, फिजिकली तौर पर भी वो वीक हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी डाइट में हमारे नमक के अंदर आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ सी दिस डायग्राम। अभी जैसे मैंने बताया, जो नेक के ऊपर ये वाला जो पार्ट है दैट इज द थायराइड ग्लैंड। अब ठीक इस थायराइड ग्लैंड के पीछे एक 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। ये कहते हैं 2 पेयर जो पैराथायराइड ग्लैंड, जो संख्या में 2 पेयर बोल दो या 4 पैराथायराइड ग्लैंड बोल दो। इस पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या है? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। नाउ थाइमस, थाइमस कहाँ होता है? ये देखो, सी दिस डायग्राम। ये चेस्ट के ठीक ऊपर नजर आ रहा है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड का काम क्या है? थाइमस ग्लैंड जो है वो एक लोबुलर स्ट्रक्चर है जो हार्ट के डोर्सल साइड पर पाया जाता है, और वो एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन वो प्रोड्यूस करता है। और थाइमोसिन क्या काम करता है? थाइमोसिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है। तो थाइमस ग्लैंड की एक खासियत क्या है? ये जब बच्चा छोटा होता है ना तो उस टाइम इस ग्लैंड का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, यानी खासकर प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाता है, श्रिंक हो जाता है। यूँ कह दो कि आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी ये साइज घट जाता है।
यही कारण है कि बूढ़े लोग जो होते हैं, जब उनका थाइमस ग्लैंड जब साइज में श्रिंक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है थाइमोसिन कम रिलीज होगा। अगर थाइमोसिन कम रिलीज होता है तो क्या होगा, थाइमोसिन कम रिलीज होने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो बीमारियों की चपेट में जल्दी आते हैं। नेक्स्ट इज द पेनक्रियास। पेनक्रियास कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सी दिस डायग्राम वंस अगेन। ये वाला पार्ट जो है दैट्स इज द पेनक्रियास। अब ये पेनक्रियास काम क्या करता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड का काम करता है। एक्सोक्राइन कैसे? ये स्टमक के अंदर हार्मोन नहीं, एंजाइम रिलीज करता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को या दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड है कब? जब ये हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। अगर ये हमारे ब्लड के अंदर सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता तो इसकी के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर इंसुलिन की अगर कमी होती है तो एक डिजीज़ है जिसका नाम है डायबिटीज़, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि इसको शुगर हो गई। तो शुगर होना या कहने का मतलब डायबिटीज़ होना ये इंसुलिन की कमी का नतीजा है। अगर इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है या कम मात्रा में रिलीज़ हो रहा है तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इवनली यूरिन के अंदर भी शुगर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन क्या करता है? ये कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर। अब कुछ कारणों की वजह से क्या होता है, जब ये सही मात्रा में रिलीज नहीं होता, जैसे अभी मैंने बताया कि उससे क्या होगा, शुगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा। शुगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, उसे डायबिटीज़ होता है। और डायबिटीज़ होने की वजह से उसके अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं? उसके अंदर कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि उसका वेट कम हो जाएगा, वेट बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, उसके अंदर थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाए? उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? हम वेट को कम करें, फिजिकल एक्सरसाइज पर ज़्यादा जोर दें, जो मेडिसिन ज़रूरी है वो टाइम टू टाइम लेते रहें। तो इस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। साथ में एक और इंजेक्शन भी इंसुलिन के लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये हमारी जो किडनी होती है, ये जो किडनी है, इस किडनी के ऊपर ये तिकोना सा स्ट्रक्चर जो बना है, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्थान जो है रखता है। एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, और ये एड्रेनलिन क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ये बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है जब जरूरत होती है। किस प्रकार की जरूरत? जैसे कि कोई व्यक्ति डर गया हो या किसी व्यक्ति के अंदर जोश आ गया हो। दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन
प्रोड्यूस होगा ज़्यादा मात्रा में, और जब ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारी हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, हार्ट बीट या ब्रीथिंग रेट बढ़ने से हमारे बॉडी की जो मसल्स होती हैं, खासकर हमारे हाथ पैर की मसल्स और हमारे पैरों की मसल्स में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा कर देगा। ज़्यादा ब्लड की सप्लाई का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मसलें पहुंचना, और ज़्यादा ऑक्सीजन जब हमारे मसलें पहुंचेंगी तो ज़्यादा वर्किंग में आएगी, और ज़्यादा वर्किंग में आने की वजह से वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर वो भाग लिया तो बहुत तेज़ भागेगा, जो वो अपनी लाइफ में कभी ना तेज़ भागा हो, और अगर वो किसी से लड़ाई करता है तो वो अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट फाइट कर सकता है, वो जोश में उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से लड़ भी सकता है। इसीलिए इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस जो होता है ये मेल के अंदर ही पाए जाते हैं, और ओवरी जो होती है वो फीमेल के अंदर पाई जाती है। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन द फीमेल। टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। काम क्या है इन दोनों हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी मेल कैरेक्टर काज करता है। सेक्स ऑर्गन का बड़ा होना और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि दाढ़ी मूछों का होना, आवाज़ का मोटा होना, एटसेट्रा। और ओवरी क्या काम करती है, ओवरी के अंदर जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो क्या करेगा, वो फीमेल के अंदर क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे कि मेमरी ग्लैंड का बड़ा होना, सॉफ्ट वॉइस हो जाना, इसके अलावा स्किन के नीचे फैट का ज़्यादा जमा होना। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूटेरस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। गर्ल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है। नाउ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन जब ज़रूरत पड़ती है तब सही मात्रा में प्रोड्यूस होंगे और हमारी बॉडी के वर्किंग को सही करने में मदद करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हमारी बॉडी में जैसे ही शुगर की मात्रा, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है तो पैनक्रियाज के सेल क्या करेंगे, इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, और इंसुलिन क्या करेगा, शुगर के लेवल को कंट्रोल करेगा। दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ दिस चैप्टर ह्यूमन बीइंग्स का जो नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम हमने दोनों डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टाइम हम प्लांट को डिस्कस करेंगे। प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।